आपने क्या सोचकर पहलगाम अटैक के ऊपर मिनिस्ट्री से सवाल किया? इज इट अ टाइम टू क्वेश्चन द सिक्योरिटी? आपने क्या सोचकर पहलगाम अटैक के ऊपर मिनिस्ट्री से सवाल किया? के अंदर वो एलिटिस्ट भावना इतनी भरी पड़ी है कि उन्हें यही लगता है कि वो जो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय उन्होंने खरीद लिया है। पर मित्रविंदा जी ने एक ठीक सवाल एक गलत व्यक्ति से पूछा। वो गलत व्यक्ति जिनकी ना उनकी माँ ने कभी जीवन में और ना कभी बहन ने जीवन में अपने माथे पर सिंदूर लगाया। बिना इन्फॉर्मेशन के दोबारा दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में अनऑथराइज्ड आए हैं। उनके आने की वजह से सिक्योरिटी मेजर्स और वहां खड़े हुए स्टूडेंट्स के साथ जो मैन हैंडलिंग हुई है, उनके एनएसयूआई के गुंडों ने जो वहां खड़ी हुई छात्राओं के साथ मेरे ऑफिस से उन्हें जबरदस्ती निकालकर ऑफिस के बाहर बंद कर जिस तरीके से बदतमीजी करी है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैं उसकी निंदा करती हूं और इसका जवाब इस हॉस्टैलिटी का इसके साथ साथ इस मैन हैंडलिंग का जवाब एनएसयूआई को भी देना पड़ेगा और राहुल गांधी जी को भी देना पड़ेगा अपने इग्नोरेंस का। और साथ ही एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है जिसमें आप राहुल गांधी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये कोई समय था जो आपने सिक्योरिटी पे क्वेश्चंस करे या मंत्रालय से क्वेश्चन के, क्या बोलना चाहेंगे उस पर? मैं मानती हूं कि एक ऐसा समय है जहां भारत के सभी लीडर, सभी नेता भारत को ग्लोबल लेवल पे और ऑपरेशन सिंदूर को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इतने क्रूशियल टाइम पे राहुल गांधी जी अपना हेक्टिक शेड्यूल में से समय निकालकर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के ऑफिस में आ रहे हैं, वहां पर 1 घंटे चाय पी रहे हैं एनएसयूआई के नेताओं के साथ, वहां की इलेक्टेड ऑफिस बेयरर को, फीमेल रिप्रेजेंटेटिव को बाहर बंद कर रहे हैं। तो ये कहां की डेमोक्रेसी है, ये कहां की राजनीति है? और इसके साथ साथ जिस प्रकार से सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल उठाया गया वो टेस्टिमेंट है कि कैसे राहुल गांधी जी नीड्स टू प्रायोरिटाइज हिज आइडियोलॉजी, और उन्हें ये समझना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के स्लीपर सेल नहीं है, वो भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन है। गांधी ने विजिट किया है विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन, प्रायर नोटिस, और इससे सिक्योरिटी ब्रीच भी समवेयर होता है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, क्या बोलना चाहेंगे? ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। अगर समवन ऑफ ए स्टैचर ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन यूनिवर्सिटी कैंपस में आ रहे हैं, ही शुड नोटिफाई द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रेस्पेक्टिव पुलिस अथॉरिटी, क्योंकि उनके हिसाब से फिर जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो रखे जाएंगे। उन्होंने अपने मन मर्जी से आकर वहां पर तानाशाही करके वहां पर बैठ गए, 1 घंटे हाईजैक कर लिया ऑफिस को। ना तो वो सही प्रकार की राजनीति है और ना ही वो अगर सेफ्टी और स्टूडेंट वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ना ही वो एक्सेप्टेबल है। और इसी के चलते प्रोक्टोरियल बोर्ड के खिलाफ भी कल एबीवीपी ने और दूसरों ने प्रोटेस्ट करा, वहां पर ताला लगाया, उनसे डिमांड करी कि इसके प्रति लीगल एक्शन लिया जाए। और उसके बाद प्रोक्टोरियल बोर्ड ने अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए ये नोटिस भी जारी करा और हमसे रौनक खत्री, एनएसयूआई के सभी नेताओं के प्रति एक प्रॉपर लीगल एक्शन लेने की हमें प्रॉमिस करा। ये वही छात्र संघ ऑफिस है जहां से अभी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री निकली है, और बहुत दुख होता है और चिंता का विषय है कि किस प्रकार से इस कांग्रेस ने और इस एनएसयूआई के चमचों ने हमारी छात्र संघ की सचिव मित्रविंदा जी को अपने ही ऑफिस से बाहर खड़ा कर दिया। ये वो ऑफिस है जहां पर स्टूडेंट वाइस चांसलर ऑफिस से पहले, प्रॉक्टर ऑफिस से पहले, सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के ऑफिस में आके अपनी प्रॉब्लम्स को बताता है। और कल जो हुआ, कल जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इस कैंपस को धर्मशाला बनाया, जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपना जैसे परिवारवाद करते हैं इस पूरे दूसरे ऑफिस को गिरवी रखा, स्टूडेंट्स को बाहर रखा, मित्रविंदा को बाहर रखा और उपाध्यक्ष और सचिव के कमरे को बंद कर दिया गया। यहां पर सिर्फ रौनक खत्री जी थे, राहुल गांधी जी थे और लोकेश चौधरी जी थे। सिर्फ 3 से 4 लोग थे। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं उनसे, अगर वो ये चीज बोलते हैं कि वो स्टूडेंट से मिलने आए थे, छात्रों से मिलने आए थे, एक यूथ कनेक्ट के तौर पे आए थे, तो क्या उनको परमिशन नहीं लेनी चाहिए थी दिल्ली विश्वविद्यालय से कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमारी इंडियन फोर्सेस के ऊपर क्यों क्वेश्चन मार्क करा? ये बिल्कुल ठीक सवाल पूछा, पर मित्रविंदा जी ने एक ठीक सवाल एक गलत व्यक्ति से पूछा। वो गलत व्यक्ति जिनकी ना उनकी माँ ने कभी जीवन में और ना कभी बहन ने जीवन में अपने माथे पर सिंदूर लगाया है, तो वो क्या ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे? जब पूरा देश आपके मीडिया के माध्यम से जब हमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पता चलता है, जब ग्लोबली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अलग अलग
संगठन से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं विदेशों में जाने के लिए, भारत के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए चयनित किए जाते हैं। और जब हमारी मित्रविंदा जी उनसे सवाल करती है तो वो उनके मुंह पे ताला लग जाता है। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी औकात है कि आप भारतीय सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं, तो आपके अंदर इतनी क्षमता भी होनी चाहिए कि अगर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र का जो छात्र है वो अगर आपसे प्रश्न कर रहा है तो आप उसका जवाब दे पाए। आप आइए, आपका स्वागत है। ये कोई धर्मशाला नहीं है कि आप 4 लोगों के साथ आएंगे, चाय पिएंगे और चले जाएंगे। अगर आपको डूसू के साथ बातचीत करनी थी तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चारों पदाधिकारियों के साथ आप आते, आप मिलते, बातचीत करते, स्टूडेंट से इंटरेक्शन करते। पर ये जो आपने गलत कल जो किया, ये बहुत ही गलत था, निंदनीय था। धन्यवाद। मोनार्किक, उनके अंदर वो एलिटिस्ट भावना इतनी भरी पड़ी है कि उन्हें यही लगता है कि वो जो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय उन्होंने खरीद लिया है और वो यहाँ पर चाहे अपने नेताओं को बैठाएं, चाहे अपने टी सेशंस करें, दैट इज ऑल ओके।